नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बड़ी जबर खबर आई है। पाकिस्तान में क्रिकेटर और मीडिया दोनों ही परेशान हैं, क्रिकेट फैंस भी और मीडिया भी, कि भाई उनका पीएसएल कोई देखने को तैयार नहीं है। और यहां पे हमने विमेंस प्रीमियर लीग करा दी, डब्ल्यूपीएल, उसने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। चले देखते भाई, मजे लीजिए आप लोग भी। आरसीबी टाइटल जीत गया। आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है, उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? पर मेरे पीएसएल के घंटों आप भी बाहर आओ ना। क्राउड देखा है? क्राउड देखा है आईपीएल में, सॉरी डब्ल्यूपीएल में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है? मौसम भाई, पीएसएल प्राइज मनी लेस देन वुमेन प्रीमियर लीग की जो है पैसे उससे सर फिर मेरे वास्ते क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म है, आप ये बताएं। 3 करोड़ का चेक मिला जी रनर्स अप को। वाह जी वाह। तो फिर जीतने वालों को तो 6 करोड़ मिला होगा, 5-6 करोड़। पाकिस्तानी तो 10 करोड़ हो। वहां पे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट भी हमारे पीएसएल से ज्यादा है लड़कियों के, तो लड़कों के फिर तो क्या ही कंपैरिजन करना है। तो पैसे के एतबार से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो और डाउट। विराट कोहली ने वीडियो कॉल की अभी अपनी टीम को और मुबारकबाद दी है जीतने पे। रॉयल चैलेंजर्स को चलो एक टाइटल मिल गया, वुमेन्स नहीं दिलाया, लेकिन टाइटल मिल गया। 16-17 साल से बेचारे कोई टाइटल नहीं ले पाए थे। विराट कोहली ने वीडियो कॉल भी किया आज वुमेन टीम को। आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। करोना किंग है वो। आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, वो बात है, उसको साइड पे कर दो। डब्ल्यूपीएल की बात करो। डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना, वो पीएसएल से 1000 टाइम ज्यादा था। मतलब पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आएगा जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल में क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की। विमेन प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर क्राउड देखिए, विमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हजार का निस्बत क्राउड आता है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए क्राउड नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। इतना क्राउड था अभी ये औरतों का आईपीएल था, मतलब लड़कियों का आईपीएल। अभी जब उनका असल आईपीएल शुरू होना है तो जितना क्राउड हमारे पूरे पीएसएल में इकट्ठा होता है ना, उनका उतने एक मैच में। दोस्तों नमस्कार। कल 17 साल में पहली बार आरसीबी की टीम ने आईपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल जीत लिया। जो काम मेंस की टीम नहीं कर पाई वो वुमेन्स की टीम ने कर दिया। और आरसीबी के जीतने के बाद विराट कोहली ने वीडियो कॉल करके पूरी की पूरी टीम को बधाई दी। हो सकता है कि ये साल आरसीबी के लिए बहुत लकी हो और मेंस की टीम भी जीत जाए इस बार आईपीएल। और ट्रॉफी जीतने पर आरसीबी को मिले हैं 6 करोड़ रुपए और दिल्ली को मिले हैं 3 करोड़। इतना बड़ा प्राइज मनी सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी रुपए से बनते हैं लगभग 20 करोड़ रुपए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पीएसएल के विनर को मिलते हैं ओनली 12 करोड़ रुपए पीकेआर में, जो इंडियन रुपए से बनते हैं लगभग 3.5 करोड़ रुपए। तो लगभग डबल प्राइज मनी है वुमेन्स प्रीमियर लीग की। और फिर भी ये लोग जानबूझकर अपनी लीग को कंपेयर करते हैं आईपीएल से, जो दुनिया की नंबर 2 की लीग है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। $12 बिलियन का ब्रांड बन चुकी है आईपीएल। और इनकी पीएसएल का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है। और इस बार तो कोई देखने भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में उसको। और ऐसा लग रहा है कि अगले साल से ये पीएसएल बंद ना हो जाए, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा उसको। लोग बाइकआउट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। हम यहाँ पे खाली स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना आप और मैं, हमें दुख हो रहा है। हमारी क्रिकेट है भाई, हमारा ब्रांड है, वो उन्होंने इस चीज का पेन लिया सोचने को। तो उनकी बात है कि आरसीबी टाइटल जीत गया। आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है, उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? बड़ी जरूरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि देखिए, हम लोग इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। रोने का मकाम है कि आप ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और जो कबड्डी का जो पुलिस का डिपार्टमेंट का कबड्डी का प्लेयर है, उसको एम्प्यूटेट करना पड़ा उसकी टांग को। आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी, उसकी टांग काट दी। ये तमाचे, आपने उसका करियर, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। ये जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वहाब रियाज के, तो चलेंगे तो पीसीबी के हैं, लेकिन ये सारे कहां पे सोए हुए हैं? कोई जवाब देने वाला है? फिर मैं इंडिया की बात करूंगी। कबड्डी के प्लेयर्स, कबड्डी के प्लेयर्स हमारे क्रिकेटर से ज्यादा कमा रहे हैं भाई। लीग होती है, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, क्या टेनिस, क्या कबड्डी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर हमने कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, वरना हम एन ने भी जो बात की कि कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम जा ही रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि आने को तैयार है नहीं है, या ऐसे मौके किए जा रहे हैं कि लोग आए ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोग स्टेडियम में आएंगे तो कुर्सियां भी साफ करनी पड़ेंगी, वॉशरूम का भी इंतजाम जो है वो सफाई सुथरा का इंतजाम रखना पड़ेगा, गेट पे सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो तैनात करना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जो स्टेडियम को अपग्रेड, मैंने पहले भी शायद सवाल किया था, स्टेडियम को अपग्रेड करने के बजाय लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें और आसानियां पैदा करें, क्योंकि जिस गेट का नंबर टिकट पर लिखा होता है वो गेट बंद होता है और फिर फैमिली को पूरा स्टेडियम के बाहर से घूम के जाना पड़ता है। तो इस तरह के रवैयों से तो फिर लोग तो नहीं आएंगे फिर। लेकिन कहा ही जा रहा है कराची का स्टेडियम खाली। आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। करोना किंग है वो। कहां आते थे लोग क्या मैच देखने?
कहाँ दुनिया में, जहाँ वेस्ट इंडीज, जब आपने वेस्ट इंडीज ने आप कोरोना में पहली दफा आप कहाँ गए? वेस्ट इंडीज, वहाँ लोग थे क्या? वहाँ रन मारे उसने। इसके बाद वो कई जगह खेले, कहीं लोग मिले आपको? लोग है ही नहीं ना। इंग्लैंड गए, सीरीज वाइट खाली, तो ये खाली स्टेडियम का किंग है। इनको लोगों की क्या फिक्र है भाई? मौसम भाई, पीएसएल प्राइज मनी लेस देन वुमेन प्रीमियर लीग की जो है पैसे, उससे सर फिर मेरे वास्ते क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म है आप ये बताएं। मैं चेयरमैन पीसीबी लग जाऊं, चेयरमैन पीएसएल लग जाऊं, क्या बनूं आप बताएं, मैं वो बन जाता हूं। आज 120 मिलियन कितने बनते हैं भाईजान? 120 मिलियन रुपए, हाँ हाँ 120 मिलियन भाईजान देखे ना, 100 हो गए 10 करोड़, 12 करोड़। हाँ, तो इतने मिलते हैं विनर को, इतने मिलते हैं। तो तो लेकिन 12 वहां करोड़ पे पाकिस्तान के वाले से तो ठीक है, फिर हाँ। इंडिया की तो लीग से डबल ही है, वुमेन प्रीमियर लीग से, लेकिन मनी वाइज कम है अगर आप हाँ। उसको डिवाइड करें। तो आपके पास पैसा बहुत है ना, हमारे पास तो कम है पैसे। अब देखिए, अब आपकी लड़कियों को भी जो पैसे मिले हैं वो हमारे जो यहाँ पे मिलते हैं उससे कम लड़कों से है, हमारी खत्म टॉप है। कैटेगरी लोग कम है। तो अब हम क्या करें? हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें जी? इंडिया में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हमें कम मिल रहे हैं, तो हमने नहीं खेलना। अब हम क्या करें? आप बताइए, कोई आप ही सोल्यूशन बताएं। फिर आप, हम छोड़ दें क्रिकेट खेलना या जारी रखें, या जब तक इतने पैसे नहीं मिलते हमने नहीं खेलना, क्या करें? वहां पे तो वो ब्रॉडकास्टिंग राइट भी हमारे पीएसएल से ज्यादा है लड़कियों के, तो लड़कों के फिर तो क्या ही कंपैरिजन करना है। तो पैसे के एतबार से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट। और खैर, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ब्रांडिंग की है, बात उसकी ग्रेविटी की है। आप देखिएगा आने वाले साल में विमेन प्रीमियर लीग की वजह से हमारी जो लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलती हैं, उनको कितना फायदा होने वाला है। जबरदस्त तरीके से फायदा होने वाला है उन्हें। कंपैरिजन किसी भी एतबार से नहीं है दुनिया में। बस यही अब रेस लगी हुई है कि सेकंड बेस्ट लीग कौन सी बन जाए। पहली तो फिर इंडिया की ही रहेगी, सेकंड बेस्ट कौन सी लीग बन जाए। मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है, आपके सामने ही है। 30,000 इसी मैच में नहीं है, पिछला वाला मैच तो उसमें तो वो था भी नहीं दिल्ली का। अगर कहा जी दिल्ली के लोग बैठे हुए, दिल्ली के सपोर्टर, तो 25,000 पिछले वाले में थे। आज 29,780 ऐसा कुछ लाइव जो मैच में दिखा रहे थे, 30 हो गया ना यार। 29,700 क्या मतलब, 30,000 लोग बैठे हुए हैं, भरा हुआ स्टेडियम। तो और विराट इसमें कोहली ने वीडियो कॉल किया अभी अपनी टीम को और मुबारकबाद दी है जीतने पे। बड़ी अच्छी बात चले, है, बड़ी फिजिकल नहीं तो मोबाइल पे ही सही, कॉल तो आ गई है। तो पोटेंशियल तो है इनमें, और एडवर्टाइजमेंट भी मिलती है ठीक ठाक, और स्पॉन्सरशिप का भी कोई मसला नहीं है। तो अब एक आधी टीम कोई और आए, क्राउड भी फिर ठीक कोई ठाक और, आता है रिजवान साहब, ये भी मानने वाली बात है, बड़ा क्राउड आता है। बड़ा क्राउड। और बाकी देखें, बिग बैश लीग है, जितनी लड़कों की टीमें हैं उतनी, और इधर द 100 शुरू किया हुआ यहाँ पे इंग्लैंड में, तो द 100 में भी अब जितनी टीमें हैं लड़कों की उतनी ही लड़कियों की हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया तो जाहिर है कि बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट को लेके। जब हम बात करें तो क्रिकेट के हवाले से तो सुपर पावर है, इतना पैसा है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएं, टीमें और भी बढ़ाएं, लेकिन जल्दबाजी की बजाय स्लोली एंड ग्रेजुअली करें तो ठीक है। एक टीम बढ़ाएं, फिर 1-2 साल के बाद एक और टीम, तो करते करते इसको 7-8 टीमों तक लेके जाना चाहिए। और सर जी, आपसे बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट जो है ना वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। आईपीएल यूं ही नहीं चला रहे हैं, अब डब्ल्यूपीएल भी चला रहे हैं। आपकी सलाह कहां है सर? आपके हिसाब से चलेंगे यहां वाले। सर एक काम करो, इतना है तो पीसीबी के चेयरमैन बन जाओ आप। जहां पर आप लोगों की सोच खत्म होती है ना सर, वहां से इधर की सोच शुरू होती है। आप लोग उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। आप सलाह दे रहे हो कि एक एक टीम करके जोड़े और ये करे वो करे। अरे भैया, इसकी प्लानिंग सब ऑन पेपर हो चुकी होगी कि साल 2040 तक क्या करना है। मतलब कुछ ज्यादा बोल गया मैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे यहां कोई भी चीज हवा हवाई नहीं होती, उसकी हर चीज को नापा जांचा परखा जाता है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो इस पे इसका असर पड़ेगा, ये करेंगे तो ऐसे मैनेज होंगी चीजें। एक प्लान तैयार होता है सर, मुंह जबानी चीजें नहीं होती हैं। वुमेन क्रिकेट काफी मकबूल हो रही है, लोग देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, बड़ी तादाद में ग्राउंड में भी जाके देख रहे हैं, बात भी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ। पीएसएल में खाली ग्राउंड का फाइनल है, अब देखना फाइनल वाले दिन भी स्टेडियम आधा खाली होगा, तो क्या फायदा। एक तो इन्होंने रखा भी मंडे वाले दिन है, माशाल्लाह पॉलिसी भी ऐसी बनाते हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं बनती। इतना हमारे पास दिमाग तेज है कि जो किसी के पास भी नहीं है। मंडे, पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन इन्होंने रख दिया भाई साहब मैच फाइनल। पर मेरे पीएसएल के घंटों आप भी बाहर आओ ना, क्राउड देखा है? क्राउड देखा आईपीएल में, सॉरी डब्ल्यूपीएल में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है?
इधर पाकिस्तान में मेरे 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 घंटों और छनकना, इधर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये जो प्ले ऑफ हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल फाइनल हुए हैं, इनकी छनकना, हाली स्टेडियम भरे पड़े हैं उधर, फुदर मैच देखने नहीं आ रहा उधर। देखा आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, वो बात है उसको साइड पे काट दो, डब्ल्यूपीएल की बात करो। डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना, वो पीएसएल से 1000 टाइम ज्यादा था। मतलब पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आएगा जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल मैच क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की, ये क्लास है बीसीसीआई की। ये उनकी आवाम, जिस तरह उनकी आवाम इंगेज होती है, इंटरेस्ट शो करती है, लड़कियों की क्रिकेट देखने के लिए कितनी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनकी आवाम। और आपके खुदर पीएसएल के प्ले ऑफ में सारे हाली स्टेडियम बने हुए हैं, हाली स्टेडियम है, लेकिन पूरा पीएसएल को छनकने में चढ़ गई पीएसएल, खुदर पीएसएल को पूरी इधर बात आज सिर्फ होगी भाईजान डब्ल्यूपीएल की, क्योंकि आरसीबी ने पकड़ के घंटा बजा दिया आज दिल्ली का, और आरसीबी आईपीएल जीत। चलिए वीडियो खत्म हो गया। देखिए इंडिया की स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि डब्ल्यूपीएल कराई जा रही है, स्ट्रैटेजी इससे बड़ी है। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये सिर्फ खेल नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है। देखिए इससे क्या क्या फायदा होगा। इससे आपके देश में महिलाओं की क्रिकेट जो है वो ज्यादा अच्छी होगी, मतलब उनमें क्वालिटी आएगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। देश की लड़कियों को मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को खेलने का, वो उसको एज ए करियर ऑप्शन चुन सकती हैं। मतलब करियर में ग्रोथ हुई, पैसा तो आएगा ही आएगा। मार्केट इतनी बड़ी है हमारी ही, तो सोचो ये बिजनेस कितने का करेगी। आज से 10 साल बाद जब हम देखेंगे डब्ल्यूपीएल, तो शायद वो बहुत जबरदस्त लीग बन चुकी होगी, जो कमाई भी जबरदस्त कर रही होगी, प्लेयर्स की भी कमाई करवा रही होगी, ब्रांड्स की वैल्यू बढ़ा रही होगी, पूरी दुनिया में भारत की इमेज बन रही होगी कि देखो वहां पर तो डब्ल्यूपीएल भी कराई जाती है, वुमेन प्रीमियर लीग। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें इकोनॉमी को भी हमारी फायदा होगा, हमारे बिजनेस को फायदा होगा, हमारी लोकल कंपनीज को फायदा होगा, इंटरनेशनल कंपनीज को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे यहां की लड़कियों को फायदा होगा। जब खेलता हुआ देखेंगे पेरेंट्स तो कहेंगे कि नहीं यार बेटा तू भी खेल, बेटियों को खिलाया जाएगा, उनको करियर बनाया जाएगा उनका। आप समझ रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप देखिएगा डब्ल्यूपीएल भी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू बनेगी इसकी। अभी से देख लीजिए, कहीं मैंने सुना कि शायद 2 या 2.5 करोड़ लोग इसको ऑनलाइन देख रहे थे, फाइनल मैच को। 2-2.5 करोड़ लोग, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर। और बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। अगर आप पिछले 10-12 साल का लेखा जोखा देखें स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो फुटबॉल की प्रीमियर लीग होती है, बहुत शानदार प्रीमियर लीग होती है। तो फुटबॉल का हमारा लेवल भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हॉकी की प्रीमियर लीग होती है, बैडमिंटन की प्रीमियर लीग होती है, कबड्डी की प्रीमियर लीग होती है। आप देखिए, ठीक है हम लेट हैं, थोड़ा स्लो हैं, बट काम हम कर रहे हैं। और इसका असर कहां दिख रहा है? इसका असर मेडल्स पर दिख रहा है, इसका असर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, जो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स है वहां पर नजर आ रहा है कि हमारी मेहनत हो रही है, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स का दिमाग चेंज हो रहा है कि उन्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है। अगर उनका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उसको प्रेफर कर रहे हैं कि उसको सपोर्ट करो उस पर। इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा दैट इज डिफरेंट इशू। सवाल है कि कम से कम स्पोर्ट्स खेल के फिट तो रहेगा, और अगर उसमें टैलेंट हुआ, अगर वो अचीव कर गया, तो फिर कहना ही क्या। तो क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, धीरे धीरे और भी स्पोर्ट्स इसमें आएंगे। वॉलीबॉल का भी शायद शुरू हो गया जहां तक मुझे लग रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वॉलीबॉल का भी शुरू हो गया। तो धीरे धीरे देखिए, इससे प्लेयर्स का फायदा होगा, इससे आने वाले जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका फायदा होगा, बिजनेस का फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को फायदा होगा।
ये छोटी मोटी बात नहीं है, और इसके लिए दिमाग चाहिए। इतना दिमाग पाकिस्तानियों में है नहीं जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर सके। आप देखिए, आज आईपीएल जो है, आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में आता है। छोटी बात है। खैर, आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।